अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। ये एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत तारे, ग्रह और अनजाने रहस्य छिपे हुए हैं। इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और ऐसे रहस्य हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर तारा और ग्रह अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करता है। 2017 में हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखने को मिला। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था, कुछ ऐसा जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे पास आया था। यह एक अनोखा और रहस्यमय ऑब्जेक्ट था। हमने इसे ओumuamua नाम दिया। यह एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब है दूर से आया पहला संदेशवाहक। यह नाम इसके अनोखे और रहस्यमय नेचर को दर्शाता है। ओumuamua ऐसा कुछ नहीं था जैसा हमने पहले कभी देखा हो। इसकी आकृति और गति दोनों ही असामान्य थे। यह पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का एक ऑब्जेक्ट जिसे इंसानों ने कभी देखा था। यह एक ऐतिहासिक खोज थी। इसकी खोज से वैज्ञानिकों में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को चौंका दिया। यह एक रिमाइंडर था कि हमारा यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। हर कोने में कुछ नया और अनोखा छिपा हुआ है। इस सेलेस्टियल विजिटर ने हमें स्पेस की विशालता और अन्य प्लैनेटरी सिस्टम्स की संभावना की एक झलक दी। यह एक अद्भुत अनुभव था। इसने हमारी क्यूरियोसिटी को जगाया और हमें बड़े क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमारी सोच को बदल दिया। यह कहां से आया? यह किस चीज से बना था? इसके ओरिजिन और कंपोजिशन ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। और यह हमारे बैकयार्ड से परे यूनिवर्स के बारे में हमें क्या बता सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। ओumuamua की सबसे स्ट्राइकिंग चीजों में से एक उसका शेप था। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो आमतौर पर राउंडिश होते हैं के विपरीत ओumuamua लंबा और पतला था। कल्पना कीजिए कि एक विशाल सिगार अंतरिक्ष में घूम रहा है। ओumuamua ऐसा ही दिखता था। यह लगभग 1/4 मील लंबा था लेकिन बहुत नैरो था। इसके अनयूजुअल शेप ने बहुत क्यूरियोसिटी जगाई। एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इस अजीब शेप ने ओumuamua के रहस्य में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसने इस बारे में अटकलों को हवा दी कि यह क्या था और यह कहां से आया था। यह सेलेस्टियल विजिटर एक पजल था, एक कॉस्मिक रिडल जिसका हल निकाला जाना बाकी था। ओumuamua की खोज ने वैज्ञानिकों के बीच एक्टिविटीज की एक झड़ी लगा दी। इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट ने न केवल खगोलविदों की कल्पना को पकड़ लिया बल्कि इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए। यह ऑब्जेक्ट कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या है और यह हमारे सोलर सिस्टम में कैसे प्रवेश कर गया? यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट कहां से आया? इसकी उत्पत्ति के बारे में कई थ्योरीज हैं और हर थ्योरी अपने आप में फैसिनेटिंग है। चूंकि यह इतनी तेजी से ट्रैवल कर रहा था, हम जानते थे कि यह सूर्य के ग्रेविटी से बंधा नहीं था। इसकी गति और ट्रेजेक्टरी ने इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान दिलाई। यह एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर था जो विशाल अननोन से हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा था। यह पहली बार था जब हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा था जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हो। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ओumuamua एक यंग स्टार सिस्टम से निकला था। यह थ्योरी कहती है कि यह ऑब्जेक्ट एक नवजात स्टार सिस्टम के कायोटिक एनवायरनमेंट में बना था। शायद यह एक नवजात स्टार के आसपास के कायोटिक रीजन में बना था जहां प्लैनेट्स अभी भी बन रहे हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स को आसानी से बाहर फेंका जा सकता है और वे इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरों का अनुमान है कि यह किसी दूसरे स्टार सिस्टम में बड़ी ऑब्जेक्ट्स के बीच कलिजन का एक टुकड़ा हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार दो बड़े सेलेस्टियल बॉडीज के बीच टकराव ने डेब्री को अंतरिक्ष में फेंक दिया और ओumuamua उन टुकड़ों में से एक हो सकता है। सच्चाई यह है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि ओumuamua कहां से आया था। यह ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक कॉस्मिक मिस्ट्री बना रहेगा, लेकिन हर थ्योरी पजल में एक नया पीस जोड़ती है जिससे हमें अपने से परे प्लैनेटरी सिस्टम्स की डायनामिक्स को समझने में मदद मिलती है। ओumuamua की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे यूनिवर्स में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। जैसे ही एस्ट्रोनॉमर्स ने ओumuamua को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ अजीब देखा। यह एक टिपिकल कॉमेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। कॉमेट्स बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के करीब आने पर गैस और डस्ट छोड़ते हैं। इससे एक ब्राइट टेल बनती है जो कॉमेट्स की एक सिग्नेचर फीचर है। ओumuamua की कोई विजिबल टेल नहीं थी। यह उम्मीद से ज्यादा तेजी से मूव भी कर रहा था। इस अजीब एक्सेलरेशन ने सुझाव दिया कि कुछ और इसे पुश या पुल कर रहा था। क्या यह कॉमेट की तरह गैस रिलीज कर रहा था, लेकिन ऐसे तरीके से जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सके, या कुछ और उसकी मोशन को प्रभावित कर रहा था? इन क्वेश्चंस ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया और ओumuamua के असली नेचर के बारे में और अटकलों को हवा दी। क्या यह एक कॉमेट था या कुछ और अनयूजुअल?
क्या यह एलियंस हो सकते हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना ने हमेशा मानवता को फैसिनेटेड किया है। इसलिए जब ओमुआमुआ अपने अनयूजुअल शेप और बिहेवियर के साथ प्रकट हुआ तो कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? हालांकि इस आइडिया ने मीडिया का बहुत ध्यान खींचा, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी संभावना बहुत कम है। ओमुआमुआ की कैरेक्टरिस्टिक्स हालांकि अजीब हैं, लेकिन नेचुरल फिनोमेना द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि एलियन स्पेसक्राफ्ट थ्योरी इंट्रीगिंग है, लेकिन इसे हेल्थी स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच करना एसेंशियल है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज साइंस के सबसे प्रोफाउंड एंडेवर्स में से एक है, लेकिन हमें केवल अटकलों पर नहीं, बल्कि एविडेंस और साइंटिफिक रिगर पर भरोसा करना चाहिए। यूनिवर्स के लिए एक नई विंडो। ओमुआमुआ का सिग्निफिकेंस। भले ही ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसक्राफ्ट ना हो, फिर भी यह एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। इसने हमें किसी दूसरे स्टार सिस्टम के ऑब्जेक्ट की पहली ग्लिम्स दी। इसने यूनिवर्स के लिए एक नई विंडो खोली, जो हमारे अपने से परे प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। ओमुआमुआ के कंपोजिशन, ट्रेजेक्टरी और बिहेवियर का अध्ययन करके हम यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी के बारे में और जान सकते हैं। यह हमें अन्य प्लैनेटरी सिस्टम्स की कंडीशंस और उन प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है जिन्होंने उन्हें शेप दिया होगा। ओमुआमुआ का विजिट एक रिमाइंडर था कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है। यह एक विशाल और इंटरकनेक्टेड कॉस्मोस का हिस्सा है, जो संभावनाओं से भरा है। और खोज इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। ओमुआमुआ तो बस शुरुआत थी। इसकी खोज ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोजने और उनका अध्ययन करने में रुचि की एक नई लहर पैदा की। एस्ट्रोनॉमर्स अब इन सेलेस्टियल विजिटर्स का पता लगाने के लिए नए टेलीस्कोप्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां हम इन ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करने और उनका करीब से अध्ययन करने के लिए प्रोब्स भेज सकें। हम उनके कॉम्पोजिशन का एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी सर्फेसेस का मैप बना सकते हैं और यूनिवर्स के और भी सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं। ओमुआमुआ जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के अध्ययन में कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया फ्रंटियर है, जो प्रॉमिस और एक्साइटमेंट से भरा है। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। ओमुआमुआ से हमने क्या सीखा? ओमुआमुआ का विजिट यूनिवर्स की विशालता और वंडर का एक पावरफुल रिमाइंडर था। इसने हमें दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है और हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कुछ है। यह इंटरस्टेलर विजिटर कुछ मायनों में एक मिस्ट्री बना रह सकता है, लेकिन इसकी खोज ने हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया है और हमें एक्सप्लोर करते रहने के लिए इंस्पायर किया है। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और हर नई खोज हमें कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने के एक कदम और करीब लाती है। ओमुआमुआ एक फ्लीटिंग विजिटर था, लेकिन साइंस और हमारी इमेजिनेशन पर इसका इंपैक्ट लंबे समय तक रहेगा। ऊपर देखते रहे। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन का महत्व। ओमुआमुआ की कहानी क्यूरियोसिटी की पावर और कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन के महत्व का प्रमाण है। यह मिस्टीरियस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा, ने साइंटिस्ट्स और आम जनता दोनों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। इसकी ओरिजिन और नेचर के बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, यह हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। यह एक रिमाइंडर है कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, हमारे सोलर सिस्टम के भीतर और बाहर दोनों जगह। मिल्की वे गैलेक्सी में ही नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में भी अनगिनत मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे, हम ओमुआमुआ जैसे और स्ट्रेंज और वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स का सामना करने के लिए बाध्य हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम डीप स्पेस में छुपे हुए सीक्रेट्स को अनकवर कर सकते हैं। हर नई खोज हमारी असम्पशंस को चैलेंज करेगी, हमारे नॉलेज का विस्तार करेगी और साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेगी। ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की जर्नी कभी खत्म नहीं होती और हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो इंटरस्टेलर मैसेंजर ओमुआमुआ को याद करें। यह ऑब्जेक्ट हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स कितना वास्ट और मिस्टीरियस है और हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। इसे आपको यह याद दिलाने दें कि कभी भी क्वेश्चनिंग करना बंद न करें, कभी भी एक्सप्लोरिंग करना बंद न करें और कभी भी अपने वंडर की भावना को न खोएं।
यह वंडर ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यूनिवर्स विशाल, रहस्यमय और संभावनाओं से भरा है और सबसे बड़ी डिस्कवरीज अभी भी आगे हो सकती हैं। हमें बस अपनी क्यूरियोसिटी को जीवित रखना है और एक्सप्लोरेशन की जर्नी को जारी रखना है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें। आपकी सहभागिता हमें और रोमांचक सामग्री लाने में मदद करती है।